हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर का सॉल्यूशन। तो देखिए आप सही विकल्प। किस कवि को कविता का गांधी कहा गया है। तो देखिए आप इसमें भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा गया है। अगला देखिए आप, नीर भरे नित प्रति रहे तहु ना प्यास बुझाई, पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार है। अगला, अमृत राय किस प्रसिद्ध गद्य लेखक के पुत्र हैं। अमृत राय किस प्रसिद्ध गद्य लेखक के पुत्र हैं। तो देखिए आप, इसका आंसर है हमारा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। तो नाभिक हमारा सही आंसर है इसका। अगला, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी कहलाता है। तो पालर पानी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला छपने वाला अखबार था। तो ये इसका आंसर है बंगाल गजट। अगला प्रश्न देखिए आप, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए इसमें आप, पहला, काव्य में पंचमेल खिचड़ी भाषा के काव्य से मिलती है या के काव्य में मिलती है। तो याद रखिए, कबीरदास जी की भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए इन्हें पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है, कबीरदास जी की भाषा को। अगला सेकंड वाला, रिक्त स्थान काव्य के प्रमुख भेद महाकाव्य और खंड काव्य है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा प्रबंध काव्य। अगला, प्रेमचंद की माता का नाम रिक्त स्थान था। तो याद रखिए, आनंदी देवी इनका नाम था। अगला, एक पन दो ... एक प्रसिद्ध मुहावरा है, यानी एक पन दो काज हमारा प्रसिद्ध मुहावरा है। तो इसका काज सही होगा। अगला, कुमार गंधर्व ने रिक्त स्थान पदों का गायन किया। तो याद रखिए, कुमार गंधर्व ने कबीरदास जी के पदों का गायन किया। हालांकि कुछ सूरदास जी के पदों का भी गायन किया, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने कबीरदास जी के पदों का गायन किया। अगला हमारा प्रश्न, भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन रिक्त स्थान में की गई थी। तो इसका सही आंसर है 1936, और पूरी तारीख हम देखते हैं तो 8 जून 1936। अब हम अगला प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए आप, तीसरा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। तो देखिए, पहला, सन्नाटा सुमित्रनंदन पंत की कालजयी रचना नहीं है। ये सत्य है, क्योंकि ये दूसरे कवि की रचना है। अगला, ओज गुण प्रमुख रूप से शांत रस में मिलता है। ये असत्य, ओज गुण हमारा वीर रस में होता है। अगला, आपका बंटी मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध नाटक है। असत्य। अगला, शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है। ये भी असत्य है, क्योंकि शब्द शक्ति सिर्फ 3 प्रकार की होती है, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। अगला, आलो अंधारी मूल रूप से पंजाबी भाषा में लिखी गई है। ये भी असत्य है। अगला, डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है। ये सत्य है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो हम ये एक आ कॉलम, ये बी कॉलम से मिलान करना है सही जोड़ी का। तो याद रखिए आप, मीराबाई, तो आप देख सकते हो मीराबाई की जोड़ी हमारी कहाँ मिलेगी, कृष्ण भक्ति पर। तो ये उसके सामने हमने लिख दिया है। लहर तारा, इसकी जोड़ी हमारी कबीरदास जी पर मिलेगी। रश्मि रति, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, तो उस पर जोड़ी मिलेगी। कृष्णचंद्र की जोड़ी जामुन का पेड़ पर मिलेगी। शब्द युग्म होते हैं, तो शब्द युग्म के 6 प्रकार
होते हैं, या ये 6 प्रकार के होते हैं। राजस्थान की रजत बूंदें, इसके रचनाकार अनुपम मिश्र हैं। अगला, संचार प्रक्रिया की शुरुआत, तो इसे स्रोत या संचारक कहा जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ देखना है आपको, मीराबाई अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी? तो द्वारिका या द्वारका वो चली गई थी। अगला, वात्सल रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का नाम, ध्यान दीजिए कवि का नाम सूरदास जी। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद ने धनपत राय के नाम से कौन सा कहानी संग्रह लिखा? तो ये जो हमारा प्रश्न है ये थोड़ा डाउटफुल है, इसे हम बाद में देखेंगे और इसका सॉल्यूशन हम बाद में देख लेंगे। अगला, भारत मित्र के संपादक का नाम, तो याद रखिए बाल मुकुंद गुप्त जी भारत मित्र के संपादक थे। अगला, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो याद रखिए आप, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयोग होते हैं उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अगला, कुएं की खुदाई के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए राजस्थान में कुएं से छोटे व्यास की रचना को कुएं कहा जाता है। ये बहुत छोटे आकार का कुआं कह सकते हैं इसे, या कुएं से बहुत छोटे व्यास और चौड़ाई होती है इसकी। तो ये इसको बनाने में बसोली नामक औजार का प्रयोग होता है। अगला, बीट क्या है? तो बीट समझिए आप इसका आंसर, संवाददाता या पत्रकार के बीच काम का बंटवारा करना ही बीट कहलाता है। और आप सभी इनको अच्छे से मिलान कर लेना। जय हिंद, जय भारत।